जय हिंद साथियों, एक तरफ सेना भर्ती रैली और एग्जाम नहीं होने से युवा परेशान हैं, तो दूसरी ओर दलालों ने आपदा में अवसर तलाशने का काम शुरू कर दिया है। पिछले 2 साल से बेपटरी हुई सेना भर्ती प्रक्रिया के नाम पर ठगों ने एक बार फिर से युवाओं को निशाना बनाने के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया है। इन ठगों का दिमाग तो देखो कि युवाओं को ठगने के लिए इन्होंने सेना भर्ती मुख्यालय की ओर से एक फर्जी लेटर तक जारी कर दिया। इसके बाद बाकी का काम यूट्यूब पर कुछ लोगों ने इस पत्र को सही बताते हुए इन दलालों का काम और आसान कर दिया। लेकिन अब इसको लेकर सेना का बयान आ गया है और युवाओं को क्या कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस ठगी के पूरे खेल को समझिए। इस पत्र में 27 मार्च को CEE यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कराने का आदेश दिया गया है। इन युवाओं को अपने जाल में फंसाने के लिए जालसाजों ने आर्टिलरी सेंटर, रक्षा मंत्रालय के इंटीग्रेटेड मुख्यालय, आर्म्ड कोर सहित कई सेंटरों के अधिकारियों के नाम से फर्जी आदेश पत्र जारी कर दिए। फर्जी आदेश मिलने के बाद कुछ अभ्यर्थी बुधवार को छावनी स्थित सेना भर्ती मुख्यालय पहुंचे और वहां पर एग्जाम कराए जाने के आदेश को लेकर बात कही। जब ये अभ्यर्थी वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ऐसा तो कोई आदेश सेना ने जारी ही नहीं किया है। सेना मुख्यालयों की ओर से भी अब तक एग्जाम कराने के आदेश किसी भी रेजिमेंटल सेंटर को जारी नहीं किए गए हैं, नहीं भेजे गए हैं। इस आदेश के बाद सेना को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है कि 27 मार्च को एग्जाम कराने को लेकर सेना मुख्यालय की ओर से किसी भर्ती कार्यालय को कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। सेना ने युवाओं से दलालों के झांसे में नहीं आने की भी अपील की है और सेना ने ऐसे फर्जी यूट्यूब चैनलों से भी दूर रहने की बात कही है जो भ्रामक खबरें युवाओं को बता रहे हैं। और इस बात को लेकर दैनिक जागरण न्यूज़पेपर और न्यूज वेबसाइट पर भी कहा जा रहा है, जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि हमने भी जब इस पत्र का सच बताया था तो कुछ दलालों के चेले चपाटे कह रहे थे कि डी न्यूज ने ही 27 मार्च को एग्जाम कराने की बात कही थी। तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि आप एक बार वो वीडियो हमारी फिर से देखें, वीडियो पूरा जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि हमने एग्जाम को लेकर क्या कहा था। और आपको यह भी पता है कि हमने आर्टिलरी सेंटर का जो पत्र वायरल हुआ था, जिसे कुछ लोगों ने सच बताया था, जिसमें एग्जाम को लेकर बात कही गई थी, हमने उसी पत्र को भर्ती अधिकारी कर्नल सर से वेरीफाई करने के बाद उसे खारिज किया था और उस पत्र को फर्जी कहा था। लेकिन जानने वाली बात यह है कि ये ठग युवाओं को आखिर ठग कैसे रहे हैं। इस वायरल पत्र के बाद से इन दलालों के संपर्क में जो लोग हैं उन्होंने सेना भर्ती लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले युवाओं से संपर्क करना शुरू कर दिया है। वो युवाओं को यह कहकर डरा रहे हैं कि इतने समय के बाद सेना भर्ती लिखित परीक्षा कराई जा रही है, इसके बाद सेना भर्ती कब होगी इसका कुछ पता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसी भर्ती में आपका काम हो जाए तो आपको इतने लाख रुपये देने पड़ेंगे। इन युवाओं में से कुछ युवा मना भी करते हैं तो वो उन्हें बड़ी बड़ी बातें कहकर लुभाते हैं। कोई दलाल कहता है कि 100% काम हो जाएगा, आप रुपये भले ही काम होने के बाद दे देना, लेकिन आपको कागज पहले जमा कराने होंगे, यानी आपके शैक्षिक दस्तावेज उस दलाल के पास आपको गिरवी रखने होंगे। इसके अलावा कोई यह भी दावा कर रहा है कि भर्ती अधिकारी CO उसके खासम खास हैं, उसके बहुत करीबी हैं और इस बार वो 50 लड़कों का काम करवाएंगे, इसलिए हमारे पास ज्यादा वैकेंसी नहीं है। अगर आपको अपना काम करवाना है तो आप बोलो, आप चाहे तो आधे पैसे अभी जमा करा दो, आधे पैसे काम होने के बाद दे देना। यानी ये दलाल तरह तरह की लुभावनी बातें करके युवाओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं। लेकिन हम भी आपको पहले ही अलर्ट कर देते हैं कि आप ऐसे किसी भी व्यक्ति या दलाल के चक्कर में न पड़े जो आपको यह कहता है कि पैसे देकर सेना में भर्ती करा दूंगा। वो आपको सेना में भर्ती बिल्कुल नहीं करा सकता, क्योंकि यह तो आप भी जानते हैं कि सेना में भर्ती आप सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर ही हो सकते हैं। वो दलाल तो सिर्फ और सिर्फ आपसे ठगी कर सकता है। देखिए, आपको यह भी बता दें कि अब YouTube पर भी कुछ ठग आ चुके हैं और वो आपको ठगने के लिए मीठी मीठी बातें करेंगे, क्योंकि आपको यह तो पता ही होगा कि हम पहले ही एक यूट्यूबर को एक्सपोज कर चुके हैं, उसका खुलासा कर चुके हैं।
जिसके बाद उसके पिता और उस यूट्यूबर ने अपनी गलती भी स्वीकार की थी और जिन लड़कों से भर्ती के नाम पर उसने पैसे लिए थे उन युवाओं के उसने पैसे भी वापस लौटाए थे। इसलिए आप सभी युवाओं को यह ध्यान रखना होगा कि आप एग्जाम की खबर के चक्कर में किसी दलाल के झांसे में मत आ जाना। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे लाखों की ठगी हो जाए और आपका कुछ भी न हो पाए। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।